जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती स्टार्ट हुई है, इसमें एक ऐसी पोस्ट आई है जो करीबन 6 साल बाद आई हुई है। अगर इसमें जो भी भाई ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, जीडी से एज एक्सपायर हो गया है, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और देश सेवा करने की जो भी आपका जज्बा है, जो आपका सपना है, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी में हवलदार पोस्ट को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी भाइयों का रिकमांड था कि इसके लेकर प्रॉपरली वीडियो बना दीजिए कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो पूरी बात करेंगे। और जो भी यहाँ पे पेपर इसका है, 2 फेज में आपकी पेपर कराई जाएगी। इसमें कितना नंबर लाने के बाद आप फिजिकल में चयनित हो सकते हैं, तो पूरी बात यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात किया था, उसमें भी काफ़ी भाइयों का कॉल कमेंट आ रहा था कि पूरी तरह से इसको सेपरेटली बता दें कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या 10+2 में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड पूरी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना, पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि आर्मी रैली भर्ती 2023-24, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्मी रैली भर्ती 23-24 के तहत ये रैली आई हुई है। करीबन 2016 में आई थी और 16 के बाद से इस भर्ती पे, इस पोस्ट पे रोक लगी हुई थी। इसकी वैकेंसी नहीं निकल रही थी, लेकिन अब ये फिर से आना स्टार्ट हो गई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट मैंने लिया हूँ हवलदार। ये आपका यहाँ पे हवलदार के लिए पोस्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ हूँ। हवलदार के लिए पूरी बात करूंगा। हवलदार में आपका जो एज क्राइटेरिया है, ये आपका 2 फेज में बांटी गई है। सिविलियन के लिए अलग है और जो भी यहाँ पे सर्विसमैन है, जो अभी सर्विस में है, उनके लिए अलग एज क्राइटेरिया है। जैसे कि उन्हें प्रमोशन भी मिलती है और वो एग्जाम देकर भी डायरेक्ट प्रमोशन ले सकते हैं। नहीं तो उनकी जो एज सर्विस रहती है, सर्विस करते समय जितना हो जाता है, यानी कि ये सर्विस जितनी होती है उसके अनुसार भी उन्हें प्रमोशन मिलती है। लेकिन जो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो एग्जाम देकर प्रमोट होना चाहते हैं, तो एग्जाम देकर भी जल्द वो प्रमोट हो सकते हैं। जैसे कि ये सर्विस में आपको टाइम लगता है, तो उतना टाइम आप जॉब करते हैं, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलती है। लेकिन अगर आप एक सिपाही से भर्ती हुए हैं और हवलदार बनना चाहते हैं, तो जो इंटरनल एग्जाम होती है उसके क्वालिफाई करके आप बन सकते हैं। ये यहाँ पे बात की गई है एज क्राइटेरिया को लेकर। सिविलियन के लिए अलग है और जो भी इन सर्विस में है उनके लिए अलग है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एज क्राइटेरिया की बात कर लूँ, तो एज जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिविलियन के लिए जो एज है आपका 20 साल से लेके 25 ईयर, यानी कि 20 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आप 25 साल तक के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 तक। यानी कि मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ जिनका भी 1998 है, यानी कि 1 अक्टूबर 1998, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 1998 के बाद होना चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 1998, 2 अक्टूबर 1998, 2 अक्टूबर 1998 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 2 दिसंबर 1998, उसके बाद फिर 99, उसके बाद 2000, 2001, 2002 और 2003 तक। 2003 में कब तक आना चाहिए? 1 अक्टूबर 2003 से पहले, यानी कि आपका यहाँ पे सितंबर, यानी कि सितंबर माह तक, यानी कि 31 सितंबर 2003 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 1 अक्टूबर 2003 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपका डेट ऑफ बर्थ ये 1998 है, यानी कि 1 अक्टूबर 1998, और मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2003। यानी कि 20 से 25 साल के अंडर में जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार तो जो जीडी और ट्रेडमैन टेक्निकल वाली डेट ऑफ बर्थ है, अब इसे यहाँ पे मात्र 21 साल कर दिया गया है। तो बहुत भाइयों का यहाँ पे एज एक्सपायर हो गया है, उसके तहत वो रैली नहीं देख सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अवसर है इसके तहत, यानी कि हवलदार के तहत रैली भर्ती देखने की। लेकिन वही अभ्यर्थी देखेंगे जो एजुकेशन क्राइटेरिया को क्वालिफाई यहाँ पे फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो भी इन सर्विस है, इन सर्विस में है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आपसे 3 साल, यानी कि 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यानी कि 20 से लेकर इन्हें 28 ईयर तक का जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं और यहाँ पे प्रमोशन पाते हैं। यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1
अक्टूबर 2003 तक, यानी कि मिनिमम सभी का सेम ही है। यानी कि 20 साल का अगर बाय द वे हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए और हमारा डेट ऑफ यानी कि हम आपका 20 साल से पहले का है, यानी कि 17.5 या 18 या 19 साल के हैं, तो हम हवलदार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारी मिनिमम एज जो है 2000 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 28 साल होना चाहिए अगर हम इन सर्विस में हैं तो ये पूरी तरह से बात हो गई। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, इसी को लेकर काफी का डाउट आ रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका बीए या बीएससी विथ मैथ के साथ होना चाहिए, यानी कि मैथ ऑनर्स के साथ होना चाहिए, मैथ आपका होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि एंड और साथ ही साथ शुड है पास 10th क्लास, यानी कि 10+2 भी आपका पास होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपका इक्विवेलेंट कर दिया गया है कि जो नेसेसरी होना चाहिए वो आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट के रूप में। बाय द वे मैंने 10+2 यानी कि 12th मैंने क्लियर किया हूँ, उसमें अगर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हवलदार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाय द वे मैं इंटर पास किया हुआ हूँ, कॉमर्स से किया हूँ या आर्ट्स से किया हूँ या साइंस स्ट्रीम में ही मैंने मेन सब्जेक्ट के रूप में बायो के लिया हूँ, तो भी मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। यानी कि मेन रूप से ये आपको नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि 10+2 पास होना चाहिए आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे कि जो बायो ले लेते हैं वो एडवांस के तौर पे यहाँ पे मैथ को ले लेते हैं, तो ये सीधा यहाँ पे लिख दिया गया कि एज मेन सब्जेक्ट, तो बायो वाला भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने एडवांस में भी मैथ लिया हुआ है तो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसा कि इन्हें आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, अब बीए या बीएससी आपका मैथ के साथ होना चाहिए, यानी कि बीएससी वाजिब सी बात है। कुछ भाई का कहना आ रहा था कि बीए, तो बीए में भी आपका मैथ यहाँ पे मेनली तौर से होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका मैथ ऑनर्स तो साइंस के तहत आती है, तो मैथ ऑनर्स से जो भी ग्रेजुएशन किए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं या बीटेक किए हुए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर सिविलियन से हो या मैकेनिकल से हो या कंप्यूटर साइंस से हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 10+2 उसमें भी अगर टेक्निकल से भी किया है उसमें भी आपका 10+2 होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के तौर पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में और 10+2 में। काफी भाइयों को इसको लेकर भी रिकमेंड आ रहे थे, कमेंट आ रही थी, तो दोनों में यानी कि 10+2 में भी और ग्रेजुएशन में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे ईच सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम, यानी कि इन दोनों में 50%, यानी कि यहाँ पे अगर 500 का है तो उसमें से आपका 250 नंबर होनी चाहिए, अगर 100 का है तो 50 नंबर आपकी होनी चाहिए। ये बात किया गया है दोनों में। ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए टोटल में, ऑल ओवर में, यानी कि अगर पूरी तरह से आपकी एग्जाम 500 की हुई है तो 500 का 50% यानी कि 250 नंबर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th का भी एग्जाम दिया है तो 12th का भी आपका 50% होना चाहिए, दोनों में आपका 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी हवलदार के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम आपका किस प्रकार से लिया जाएगा, एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है, कितनी पेपर कराई जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि सिलेबस क्या है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पेपर आपका 2 प्रकार से होगी, 2 फेज में आपकी यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। रिटर्न आपका 2 फेज में होगा, ऐसे तो फिजिकल कराया ही जाएगा तो फेज अलग से हो जाएगा। तो आपका जो रिटर्न है, रिटर्न में ही 2 फेज है। इसमें आपका पहले आपका मैथ का लिया जाएगा, मैथ का यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ का पूरी तरह से कराया जाएगा, जिसमें आपका टोटल आपका 100 मार्क्स का कराया जाएगा। मैथ प्रॉपरली मैथ सिर्फ 100 मार्क्स का कराया जाएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें आपका निगेटिव ही चलेगी 0.5 यानी कि 5 चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 1 आवर, यानी कि 100 क्वेश्चन करने में आपका 1 घंटा का
टाइम दिया जाएगा। और सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर आपका, जैसे कि फर्स्ट पेपर तो आपका मैथ हो गया, मैथ में आपका 100 क्वेश्चन आ गया, सॉरी 100 नंबर का क्वेश्चन आया, जो आपका 50 क्वेश्चन थे, जिसमें निगेटिव था 0.5, 1 घंटा का टाइम हुआ। ये तो पूरी तरह से पेपर आपने दे दिया। अब सेकंड पेपर जो आपका होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, कोई भी रीजनिंग, कोई भी आपका अलग से नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, उसी से आपका एग्जाम कराई जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड जो पेपर है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, जो टोटल नंबर 100 का रहेगा, ये दोनों मिलाकर 100 का रहेगा, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे निगेटिव जो मार्किंग है 0.5 से चलेगी, और 1 घंटा का टाइम रहेगा। दोनों में 1 घंटा का टाइम, यानी कि ऑल ओवर दोनों पेपर मिलाकर आपका 2 घंटा का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 2 घंटा का टाइम में आपको दोनों पेपर करना है, यानी कि मैथ का भी 50 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी 50 क्वेश्चन, यानी कि ऑल ओवर आपका 100 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 100 क्वेश्चन में आपका 200 नंबर की कराई जाएगी। तो पहले तो आपका 50 क्वेश्चन मैथ का ही रहेगा, तो मैथ पे आपको ज्यादा जोर देना है, कि पूरी तरह से ये पोस्ट मैथ वाले के लिए ही है। यानी कि पहले बात यहाँ पे मैथ के लिए ही कर दिया कि बीएससी भी मैथ का होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए। और बीएससी हो गया, यानी कि ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए। 10+2 में भी मेनली तौर से मैथ होना ही चाहिए। तो यानी कि पूरी तरह से मैथ वाले का ही है। तो पूरी तरह से जो भी मैथ से क्वालिफाई किए हैं, मैथ का अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपने ये एजुकेशन के लिए फुलफिल आपको होती है, क्वालिफाई अगर इस प्रकार से किए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रिटन में मैं कितना नंबर लाऊं कि फिजिकल में हमारा नंबर आ जाए। तो सेपरेटली, यानी कि टोटल अगर यहाँ पे मैथ से अगर पेपर 1 जो मैथ है इसमें अगर 100 नंबर का है, तो इसमें सिर्फ, यानी कि मैथ में सिर्फ आपका 40 नंबर आना चाहिए। 40% नंबर आना चाहिए मैथ में, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम। यानी कि 40% मैथ में आएगा तो आप क्वालिफाई होंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 40% होना चाहिए सेपरेटली। यानी कि दोनों में पास होने के लिए मिनिमम जो इसकी पास, यानी कि कट ऑफ जो है मिनिमम, वो आपका 40% है सेपरेटली दोनों में। यानी कि मैथ का आपने 100 नंबर का एग्जाम दिया मैथ का, तो उसमें 40 नंबर आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का 100 नंबर का एग्जाम दिया, तो उसमें से आपका 40 नंबर आना चाहिए। यानी कि 40, 40, 80, यानी कि टोटल 200 नंबर में आपका 80 नंबर आना चाहिए, तो आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। अब ऐसे भी कुछ कर सकते हैं कि मैथ में उनका 30 नंबर आ गया और फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 नंबर आ गया, तो क्या वो क्वालिफाई होंगे? तो वो भी क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी कि मिनिमम दोनों यहाँ पे पेपर में 40% होना चाहिए। यानी कि 40% मैथ में, 40% फिजिक्स केमिस्ट्री में होनी चाहिए, तो ही आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा कि क्या इसकी यहाँ पे क्राइटेरिया है, किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम का क्या पैटर्न है, और क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है हमें रनिंग तक पहुंचाने में, फिजिकल तक पहुंचाने में। ये पूरी तरह से आपने क्लियर कर लिया। ये मिनिमम मैंने बताया, इससे आपका मेरिट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये आपका 40% दोनों में आना चाहिए। तो दोनों सब्जेक्ट पर काफी पकड़ बनानी होगी, यानी कि मैथ में भी और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। यानी कि दोनों का मार्क्स जुटेगा तो ही आपका, ऐसे तो दोनों का जुड़िएगा तो 80 नंबर हो जाएगा। 200 में 80 लाना है, तो कुछ भाई करेंगे कि मैथ का 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पे 70 नंबर का बना के आ जाएंगे, तो आप क्वालिफाई नहीं होइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जैसा कि इसमें पूरी तरह से मैंने डाउट क्लियर ही कर दिया हूं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप तक सटीक और सही पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।